चिंतन या कंटेम्पलेशन को मन में विचारों, विश्वासों, राय या निर्णयों को बनाने की मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें विभिन्न संज्ञानात्मक कॉग्निटिव सक्रियता शामिल है, जैसे कि धारणा, स्मृति, कल्पना, तर्क और भाषा। यही चिंतन जब निठला चिंतन हो तो फिलोसफिकल थिंकिंग कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। विचार को हमारे दिमाग में विचारों, अवधारणाओं, छवियों और अनुभवों के मानसिक रिप्रेजेंटेशन के निर्माण, प्लानिंग और हेर-फेर करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। थॉट्स कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो सकते हैं और वे दुनिया की हमारी भावनाओं, व्यवहारों और धारणाओं को प्रभावित करते हुए मानव अनुभूति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विचार बाहरी वातावरण से संवेदी सेंसरी इनपुट, पिछले अनुभवों की यादों और आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं और सांस्कृतिक संदर्भ जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। विचार क्षणभंगुर और अल्पकालिक हो सकते हैं या समय के साथ बने रह सकते हैं। ये सोचने के पैटर्न का निर्माण करते हैं और हमारे दृष्टिकोण और हमारे आसपास की दुनिया की समझ को आकार देते हैं। एक बुनियादी स्तर पर विचार न्यूरॉन्स के बीच जटिल बायोकेमिस्ट्री से उत्पन्न होते हैं, जो इलेक्ट्रिक और केमिकल संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क की विशेष कोशिकाएं हैं। ये संकेत जटिल तंत्रिका नेटवर्क बनाते हैं जो पूरे मस्तिष्क में जानकारी का संचार करते हैं। ये विभिन्न ब्रेन रीजन्स विचार प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारी खोपड़ी के अगले हिस्से में होता है, निर्णय लेने में इसकी भूमिका किसी सीईओ के जैसी होती है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी गठन के लिए महत्वपूर्ण है और विजुअल कॉर्टेक्स दृश्य जानकारी विजन के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। इन सर्किटों में विशेष ब्रेन एरियाज में न्यूरॉन्स की कोऑर्डिनेटेड फायरिंग के फलस्वरूप न्यूरोनल गतिविधि और सर्किट के विशेष पैटर्न विभिन्न प्रकार के विचारों से जुड़े होते हैं, जैसे कि भाषा की प्रोसेसिंग, मेमोरी और इमोशनल प्रतिक्रियाएं। न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संदेशवाहक न्यूरॉन्स और विचार प्रक्रियाओं को संशोधित करने के बीच संकेतों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे डोपामाइन इनाम और प्रेरणा में शामिल है, सेरोटोनिन मनोदशा और भावनाओं को प्रभावित करता है और ग्लूटामेट स्मृति और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर स्थित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। यह न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं और ग्लायल कोशिकाओं के एक जटिल नेटवर्क से बनता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। यह सेंसरी जानकारी, मेमोरी स्टोरेज और रिट्रीवल, निर्णय लेने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जबकि मन कॉग्निटिव थिंकिंग, भावनाओं, धारणाओं, यादों, मान्यताओं, इच्छाओं, इरादों, चेतना और आत्म जागरूकता की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो एक व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव और मानसिक जीवन को बनाते हैं। यह न केवल कॉग्निटिव पहलुओं को बल्कि व्यक्तिपरक अनुभव और स्वयं और बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता भी शामिल करता है। मन को मस्तिष्क की गतिविधि का एक उत्पाद माना जाता है, लेकिन यह भौतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है और इसे अक्सर अधिक अमूर्त और अमूर्त के रूप में देखा जाता है। इसमें चेतना, आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण करने और किसी के विचारों और अनुभवों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता जैसे पहलू शामिल है। मन न केवल न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। यह दोनों सचेत और अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो मानव अनुभूति और व्यवहार की जटिलता में योगदान करते हैं। सारांश में मन एक व्यापक कंटेनर है जिसमें सभी मानसिक प्रक्रियाएं और अनुभव शामिल हैं, जबकि विचार विशिष्ट मानसिक सामग्री है जो इसके संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव कामकाज के हिस्से के रूप में मन के भीतर उभरती हैं। मन अन्य मानसिक गतिविधियों, भावनाओं और चेतना के साथ साथ विचारों को शामिल करता है, जिससे यह मानव अनुभूति और चेतना को समझने में अवधारणाओं का जनक है। इससे हम अपने मस्तिष्क में विचारों के एक अति कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के रूप में देख और समझ सकते हैं।
यही कारण है कि दुनिया की सभी सभ्यताओं, धर्मों, मतों और उनकी फिलॉसफीज में माइंड और ब्रेन और विचारों के जटिल संबंधों को समझने की कोशिश होती आई है। और इस 21वीं सदी में विज्ञान के जरिए मानवता इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की परतों को टटोल रही है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जा रही है। जहाँ भारतीय दर्शन और सांख्य और योग परंपराओं में विचारों को तीन मौलिक गुणों सत, पवित्रता, राजस और तामस, जड़ता के रूप में देखा जाता है, वहीं वेदांत दर्शन में विचारों का जीवात्मा और सार्वभौमिक चेतना के कारण बताया गया है। इसी प्रकार न्याय, बौद्ध और जैन फिलोसफर्स ने विचारों को एक प्रवाह, भ्रम और आध्यात्म के रूप में वर्णित किया है, तो वहीं पर अद्वैत वेदांतिक दर्शन विचारों को माया और चारवाक इसको भौतिक शरीर के एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। पश्चिमी दार्शनिकों जैसे रेने डेस्कार्टेस, जॉन लोके, इमैनुअल कांट, नीत्शे आदि ने विचारों की उत्पत्ति, उनके प्रवाह और मानव जीवन पर उनके असर पर विस्तार में लिखा है। चाइनीज दार्शनिकों कन्फ्यूशियस, ताओ और जुआंगजू ने विचारों को चरित्र, सामाजिक व्यवहार और आंतरिक शांति के बैलेंस के रूप में निरूपित किया है। तो ग्रीक फिलोसॉफी में प्लेटो विचारों को आइडियल मानते हुए सांसारिक सांसारिक घटनाओं को उनका प्रतिबिंब कहते हैं। तो उनके स्टूडेंट अरिस्टोटल विचारों का अनुभवजन्य और एम्परिक बताते हैं। मतलब साफ है कि मनुष्य के विचार ही हैं जो उसको एक पशु से मनुष्य बनाकर प्राणी जगत के शीर्ष पर बिठा देते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य के विचारों को समझना मनुष्य के लिए कठिन होने के साथ ही साथ बहुत जरूरी भी है। ये विचारों का कारवां सांख्य, वेदांत, बुद्ध, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, लोके से चलकर विभिन्न धर्मों, उनके भगवानों, विश्वासों, पूजा पद्धतियों से होता हुआ, कभी उनसे लड़ झगड़ कर तो कभी उनका साथ लेकर मॉडर्न साइंस और साइंटिस्ट के वैज्ञानिक विचारों में पहुंचा है, जहां ये कहा जाता है कि हम तारों के खाक से बने हुए हैं, जिन्हें यूनिवर्स की शक्तियों ने जैव विकास के द्वारा इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, जहां पर हम प्रकृति के रहस्यों को साधते हुए उस पर विजय का सपना देख रहे हैं। आज के निठल्ले चिंतन में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जरूर बजा दें ताकि हर हफ्ते वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।